अपना लास्ट टॉपिक से सीक्वेंस एंड सीरीज जीपी कंप्लीट किया सी अपना सीक्वेंस एंड सीरीज लास्ट से अपना जीपी कंप्लीट होया सीगा। अज तीजा पार्ट आपां कंप्लीट करना है एचपी। अज जिहड़ा पार्ट है अपना वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन सपोज के 1/A 1/B 1/C एंड सो ऑन आर इन एपी। सपोज करो ये वैल्यूज एपी दे विच है तो बेटा एचपी कहंदे इन्हां दे रेसिप्रोकल नूं। दैन ए बी सी आर इन एचपी तो एचपी च होणगे। इज इट क्लीयर? जे एज दी nth टर्म कढनी हुई आपां तो एपी दा रेसिप्रोकल ही लगाना आपां a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ते एक नोट दे लो स्पेशली गिव द नोट no formula to find sum of n terms of HP। HP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ nth ਟਰਮ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੀ डिफरेंस ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਮ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ 'ਚ ਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਚੱਲੂਗਾ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੀਨ। ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੂਗਾ? ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੀਨ। क्योंकि एपी तो असी की फाइंड आउट किया सीगा एपी तो एबीसी तीन वैल्यूज है एपी तो ਆਪਾਂ फाइंड आउट किया सी अरिथमेटिक मीन की सीगा अरिथमेटिक मीन 2b इक्वल टू a प्लस 2b इक्वल टू a प्लस c। जे जीपीसी ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ फाइंड आउट किया सी ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ g इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ab b स्क्वायर इक्वल टू ac। ਹੁਣ थर्ड एचपी है ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ फाइंड आउट ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੀਨ। ये तीनों रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो ए ते बी दो वैल्यूज है एंड वी हैव टू कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। देन h इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b। जे अपने को abc वैल्यूज होन बेटा फिर की बन जाएगा b इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c। तो जिहड़ा आ वाला पार्ट है जिहड़ा मैं साइड ते लिखिया है इस नूं ध्यान दे विच रखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही अपने काम आना बेटा। हर एक क्वेश्चन इहदे नाल होना है। सुबह एक्सरसाइज भी भेजूंगा मैं इसकी। A1 A2 अप टू AN कोई वैल्यूज अपनी है A1 तो लेके AN तक तो 1 अपॉन हार्मोनिक मीन होंगे बेटा 1 अपॉन n 1 अपॉन A1 1 अपॉन A2 अप टू 1 अपॉन AN। ये याद रखियो एक रिलेशन है। हुण अपने को सपोज करो कि ABC 3 नंबर्स है। वी हैव 3 नंबर्स। मैं हुणे दस के हटे हैं जे 3 नंबर AP च होन तो बेटा ਇਹਦਾ मीनिंग की है व्हाट इट मीन्स। ਇਹਦਾ मीनिंग है 2b इक्वल टू a प्लस c। मीन्स ये की चीज है भी अरिथमेटिक मीन। जे 3 वैल्यूज जीपी दे विच है देन व्हाट इट डज मीन b स्क्वायर इक्वल टू ac। ये ज्योमेट्रिक मीन दे विच है। जे एचपी दे विच होन तीनों b इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस 2ac
अपॉन ए प्लस A plus B. तो किस च होणगे हार्मोनिक मीन च होणगे। तो हुण एक चीज ध्यान नाल समझो अरिथमैटिक मीन जियोमैट्रिक मीन ते हार्मोनिक मीन एक क्वेश्चन आया हुआ है जे ये तीनों मीनस गिवन है आपां नूं ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਥੀਸ ਥ੍ਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ कि जिहड़े अरिथमैटिक मीन जियोमैट्रिक मीन हार्मोनिक मीन ये आपस च भी जीपी च हुंदे है मतलब जियोमैट्रिक मीन दा स्केयर हमेशा इक्वल टू होगा ए एच दे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं सॉल्व भी करके दिखा दूंगा बेटा ये हुणे ठीक है ये आपस दे विच भी किस च हुंदे है किस च होणगे भी जीपी च होणगे देखो सपोज करो हाँ बोलो बोलो बेटा Nothing sir. कुछ नहीं sir. ये ए बी सी अपने कोल एपी च जीपी च ते एचपी च तिन्ना च आपां नूं क्या होए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी बेटा जे तां गल हुई एपी दी तां यह वैल्यू इक्वल होगी शॉर्टकट है ए अपॉन ए जे यह वैल्यू हुई जीपी दी ए बी सी जीपी च होया तां यह वैल्यू होगी ए अपॉन बी जे यह वैल्यू हुई एचपी च तां यह इक्वल टू होगी ए अपॉन सी इन्ना समझ आ गया बोलो क्लियर है फर्स्ट A upon A ही आएगा. हाँ ए अपॉन ए ही होगा एपी दे विच ठीक है Okay sir. ए स्पेशल वैल्यू है ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ Okay sir. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ Okay, sir. ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਚਪੀ ਦਾ ਕੁਝ ਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ फर्स्ट ट्रिक है इफ जे mth टर्म अपने को n है nth टर्म m है then बेटा अपन पूछया होए कि m प्लस nth टर्म की होगी दिस इज mn अपॉन m प्लस n जे अपन पूछया होए mn टर्म की होगी then this is equal to 1 जे अपन पूछया होए pth टर्म की होगी तो बेटा mn अपॉन p देखो किवें एग्जांपल ले लेंदे आपां मान लो आपां नूं दित्ती है 9th टर्म इक्वल टू 8 8th टर्म इक्वल टू 9 ते आपां नूं पुछ लिया 17th टर्म की होगी किवें कड्डांगे बोलो 9 multiplied by 8 upon 9 plus 8. कितना आ जाऊगा 72 upon 17 sir. दिस इज आंसर ठीक है पता लग गया Okay sir. जे ऐसे क्वेश्चन Yes, च आपां sir. नूं पुछया हुंदा T72 की होगी 1 sir. हाँ क्यों क्योंकि T 9 इंटू 8 देखो आप हमने लिखा डी एम इंटू एन की होगा आंसर 1 होगा जे One. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ T 10th की होगी या T 4th की होगी बोलो 4th टर्म Then 72 upon 4. 72 upon 4. into 8 upon 4 कितना आ गया 18 18. कितने क्वेश्चन निकलणगे बेटा इको ट्रिक दे उत्तों समझ गए क्लियर है भी सर वो वहाँ पे लिखा होगा कि एचपी में है या एपी में है. बेटा पक्का लिखा होगा ओके उस तो बिना तो रिकॉग्निशन ही नहीं ना यस सर.
if pth term equal to qr, qth term equal to pr, then definitely बेटा alth term की होगी, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, बोलो PQ pq, बिल्कुल this is pq। थर्ड ट्रिक है, AB ਦੇ ਵਿੱਚ H ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੀਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ H - 2A H - 2B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ h² ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਟ੍ਰਿਕ, ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏ 1/h - a 1/h - b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਲਿਖ ਦਿਓ 1/a + 1/b ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ h + a h - a plus h + b h - b, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੋਊਗੀ। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। यस ਤਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। if a b c are in AP, then c raised to a, c raised to b, c raised to c are in, option है AP, B option is GP, C option is HP, and D option is none of these, none of these। देखो अपन वहां तक गिवन है, की गिवन है अभी, व्हाट इज गिवन, ABC are in GP A B C ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ AP ਚ ਹੈ, फाइंड आउट की करना है, AP च 3 raised to A 3 raised to 3 raised to C, ਇਹ to B 3 raised to ਇਹ ਕਿਸ ਚ ਬਣਨਗੇ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ। यस सर ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ A 3 ਦੀ B, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸ 3 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੇਕਿੰਗ ਬੇਸ 3 ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ, ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਐਂ, यस सर ਇਸ ਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖ ਦਈਏ 3 raised to B ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਬੇਸ ਸੇਮ ਪਾਵਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। यस सर ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਿਸ ਚ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਚਲੇ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 2, ਕਿਹਦੇ ਚ AP ਵਿਚਲੇ ਦਾ ਸਕੁਅਰ नहीं ਦੋਨਾਂ ਦੀ सर ਪ੍ਰੋਡਕਟ GP GP, GP सर ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ GP। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗੀ ਬੇਟਾ, B ਆਪਸ਼ਨ, B ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ GP ਚ ਹੋਣਗੇ। इज इट क्लियर, क्लियर है भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of sigma n equal to 1 raised to 10 minus 1 raised to n is, बेटा आही ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ 3 ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ 7 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 7 raised to A 7 raised to B 7 raised to C ਕਿਸ ਚ ਹੋਣਗੇ बेटा, किस ਚ ਹੋਣਗੇ ਦੱਸਿਓ। ਜੇ 3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 7 ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ 7 ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। सेम क्वेश्चन पेपर ਚ ਆਇਆ ਹੈ।
इस दी ऑप्शन है 0, B option is 1, C option is -1, D option is 10। सोल्यूशन देखो बेटा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ सिग्मा n equal to 1 to 10 -1 raised to 10 n। बेटा n 1 पुट कर दोगे कितनी वैल्यू आऊगी? n 1 पुट कर दोगे कितनी वैल्यू आऊगी? ਜਦੋਂ 2 पुट कर दोगे सिग्मा मतलब प्लस कितना होगा 1। 3 पुट कर दोगे -1 4 5 -1 तो 0 आंसर आएगा इसका। 8 9 ਤੇ 10 ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, आंसर is 0। ये ऑप्शन इज द आंसर। इज इट क्लियर? क्लियर है? यस सर। चलो क्वेश्चन इज if A B C D E F are in AP, A B C D E F are in AP, then E minus C is equal to option A 2C minus A, B 2F minus D, C 2D minus C, D D minus C। How to solve? बेटा 3 वैल्यू होन तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਵਗੈरह ਲਗਾ ਲੈਣਾ। अच्छा ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ ਵੀ AP ਚ? A B C D E F ਇਹ ਸਭ AP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਥਡ ਲੱਗੂਗਾ ਫਿਰ कॉमन डिफरेंस वाला। AP है तो कॉमन डिफरेंस B माइनस A किधर इक्वल होगा? C माइनस B, D माइनस C, E माइनस D, अगे क्या होगा भी E माइनस D तो बाद F माइनस E। समझ आ गया ना? ये सारे इक्वल है, सारे इक्वल है बेटा। मैनू चाहिए E माइनस C दी वैल्यू, किहदी वैल्यू चाहिए है? E minus C। ਤਾਂ ਮੈਂ E ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੱਭੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ E ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ DC ਵੀ ਹੋਏ, E ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ DC ਵੀ ਹੋਏ। ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ? ਆ ਦੋਨੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਚ E ਵੀ ਹੈ ਤੇ DC ਵੀ ਹੈ। D minus C E minus D। D ਲਿਆਓ बेटा ਇੱਕ ਪਾਸੇ, E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ ਬਸ, क्योंकि E माइनस C कह देना आपका। की बनूगा भी 2D माइनस C, वैल्यू कटनी है E माइनस C दी, 2D माइनस C माइनस C, 2D माइनस 2C, 2D माइनस C। बोलो C ऑप्शन। समझ आया क्वेश्चन भी? बोलो बेटा क्वेश्चन क्लियर है? यस सर, रिपीट कर दो एक बार। बेटा मैनू क्वेश्चन च चाहिए सी E ते C, ठीक है? की चाहिए सी E ते C, E ते C इन्हां दोनों च मिल रहा बेटा मैनू D माइनस C E माइनस D। आ दोने वैल्यूज मैं चूज कर लिया क्योंकि इक्वल है। D लै गया मैं एक पासे, E की वैल्यू कढ़ ली 2D माइनस C। फाइंड आउट करना सी E माइनस C, E की जगह ते लिखता 2D माइनस C, आ C वैसे लिख लिया। दिस इज 2C, 2 कॉमन बेटा 2D माइनस C आंसर आ गया। हाँ जी बेटा समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर च आया हुआ क्वेश्चन बेटा, अपने पेपर च आया हुआ क्वेश्चन। इफ
sum of first n terms of an AP is Pn plus Qn square, where P and Q are the constant. बेटा बहुत important question है. The common difference of AP will be, बेटा की होगा, ऑप्शन है P plus Q, B ऑप्शन P minus Q, C ऑप्शन 2P, D ऑप्शन 2Q. क्वेश्चन ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ बेटा, क्वेश्चन 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. there is nothing in the question. अच्छा ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, फटाफट ਦੱਸ ਦਿਓ. क्वेश्चन लिख लिया होना. sum of first n terms. n टर्म ਦਾ ਸਮ ਗਿਵਨ ਹੈ बेटा. ਜੇ ਮੈਂ n1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, yes sir, pn plus qn, ਤਾਂ ਇਹ s1 ਆਊਗਾ, अब p plus q आ जाएगा p plus q. yes sir, सम ऑफ वन टर्म ਦਾ मतलब पहली टर्म ही हो गया भी. yes sir, n2 पुट ਕੀਤਾ, s2 ਕੀ ਬਣੂਗਾ 2p 2p plus 4q. t s2 ਦਾ ਕੀ मतलब है, पहली टर्म ਤੇ ਦੂਜੀ टर्म ਦਾ ਸਮ. हाँ जी सर, पहली टर्म ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੀ ਬੈਠੇ ਹੋ बेटा p plus q. सेकंड टर्म की आऊगी, ਮੈਨੂੰ फटाफट दस दो. t2 2p plus 4q minus p minus q, p plus 3q. p plus कितना आ गया भी 3q. इन्ना समझ आ गया बेटा. अच्छा कॉमन डिफरेंस की हुंदा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकंड टर्म की कटी है p plus 2p plus 4q 3q minus p plus q. p plus 3q minus p minus q कट के कितना दे गया बेटा 2q. 2q केड़ी ऑप्शन है अपनी, ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द आंसर. समझ आया भी. सर रिपीट कर दो. कित्थों बोलो बेटा. फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सर ये t1 is equal to p. आ वाला सर वो ही नहीं समझ आया थोड़ा. आ वाला यस सर. बेटा सम ऑफ वन टर्म लिखना होवे तो केड़ी टर्म होगी, इको टर्म दा सम लिखना होवे फर्स्ट ही होगी. सम ऑफ टू टर्म लिखना होवे तो की होगी, फर्स्ट ते सेकंड. t1 plus 2. हाँ जी ठीक है. इत्थे t1 दी वैल्यू पुट कर ਦਿੱਤੀ. ओके ओके ठीक है. d ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ सेकंड टर्म चो पहली माइनस. ठीक है. ओके सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जिस ते मैं वेरी इंपॉर्टेंट पा दा ना बेटा, ध्यान नाल इस नूं देख लिया करो. ਇਹ पेपर च आने वाले क्वेश्चन है, इस नाल दा ट्रेंड है, मतलब पेपर च आंदी है क्वेश्चन ये, जिस ते वेरी इंपॉर्टेंट पाया हुंदा है. दीज आर द ट्रेंडी क्वेश्चंस. ABC are in AP, then 10 raised to AX plus 10, 10 raised to BX plus 10,
10 raised to cx plus 10 are in किस च होंगे बेटा? ऑप्शन ए एपी च, जीपी सर। ऑप्शन बी बेटा एक बार मैं करके दिखाऊंगा सारे जीपी only when x is greater than 0, C option GP for all values of x, and D option GP only when x is negative। तो बेटा गिवन है आपका। अच्छा मैनू क्वेश्चन च दसना पहला गिवन की है। क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। क्वेश्चन च की एबीसी आ रही, ABC AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ गिवन है ABC किस च है? AP च। सॉल्व की करना है ਆਪਾਂ? लेके की आना है 10 रेज टू ax plus 10, 10 रेज टू bx plus 10, 10 रेज टू cx plus 10 किस च होणगे? AP च, GP च या ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਚ? ਹਾਂਜੀ बेटा ABC ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ AP ਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? AP ਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? 2b equal to a plus c। 2b equal to ठीक है। यस सर। ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ a b ਦੇ ਨਾਲ x ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। देखो यस सर। x है ही नहीं क्वेश्चन च, तो बेटा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x मल्टीप्लाई दे सकते हैं। यस सर। इस च बेटा एक चीज होर दिखाई दे रही है कि ਇਹਦੇ ਚ +10 है सब ਦੇ ਵਿੱਚ। +10 सर। मैं ਇੱਥੇ ਵੀ +10 ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ +10 ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਊ ਮੈਨੂੰ? 20 सर। 20। गुड। कॉमन की निकल गया? 2 सर। बेटा इत्थों तक सब नु समझ आ गया क्वेश्चन के नहीं आया? इफ एनी डाउट यू कैन आस्क। अगे की शो हो रहा है कि 10 की पावर है बेटा ये सारे, टेकिंग बेस 10 बोथ साइड। इस नु देखो मैं आई लिख सकता है 10 की पावर bx plus 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं भी 10 दी ax plus 10 into 10 दी cx plus 10। बेटा बेस सेम होए तो पावर ऐड हो जाती है। विचले का स्क्वायर आ जिहड़ा आपां नूं गिवन है, विचले का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड किहदे च है? किहदे च है बेटा? इस विचले का स्क्वायर इन्हां दोनों की प्रोडक्ट तो किस च है? जीपी च। जीपी च कोई एक्स की वैल्यू की देखो कोई इंपोर्टेंस है? एक्स नैगेटिव भरांगे या पॉजिटिव भरांगे? बेटा सारिया वैल्यू लिए यह गल सच है फॉर ऑल एक्स। ऑप्शन केड़ी आऊगी? ऑप्शन केड़ी आऊगी? फॉर ऑल सी। सी सर। ऑप्शन सी। बेटा समझ आ गया क्वेश्चन के नहीं आया? बोलो बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर च आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। इफ ए बी सी आर इन AP as well as in GP,
then option is A equal to B not equal to C. B option, A not equal to B equal to C. C option, A not equal to B not equal to C. D option, A equal to B equal to C. बेटा ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ AP ਚ ਵੀ ਹੋਣ GP ਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ AP ਚ ਵੀ ਹੋਣ GP ਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ AP ਚ बेटा ਕੀ ਹੋਊਗਾ, if in AP ਤਾਂ 2 into 5 equal to 5 plus 5 है कि नहीं है? Yes, sir. 2 into B, 2 into B लिखना सी है ना, 2 into B, 2 into 5 मिडल टर्म 5 plus 5 AP ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ, देखो 10 equal to 10। ਜੇ ਇਹ GP ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ, ਵਿਚਲੇ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 2, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। D ਕਿਹੜਾ? A equal to B equal to C। ਹਾਂਜੀ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਹੈ D। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ABC AP ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ GP ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਵੀ? ਯੈਸ ਸਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। these are very wonderful tricks, ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ट्रिक्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ट्रिक मैं लिख रहे हैं। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ ਬੇਟਾ, 1.5 पेज ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉੱਥੇ। ठीक है, मान लो क्वेश्चन आ गया a रेज टू पावर n plus 1, b रेज टू पावर n plus 1 अपॉन a रेज टू पावर n, b रेज टू पावर n इक्वल टू a। जे ਤਾਂ बेटा ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗੀ ਬੇਟਾ 0। ਜੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗੀ -1/2। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੀਨ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗੀ -1। ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ, ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੀਨ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ बेटा? ए भी गिवन है, इस ए भी गिवन है, ए भी गिवन है ना। इस कंडीशन है कि थल्ले n है उत्ते एक ज्यादा है, मान लो थल्ले 3 है उत्ते 4 होना चाहिए। यह ट्रिक तां लगनी है जे a प्लस b बटा 2 की वैल्यू k दे इक्वल आ गई तो यह अरिथमैटिक मीन दे विच है रिलेशन। जे यह वैल्यू आ गई अंडर रूट ab दे इक्वल टू k तो यह जियोमैट्रिक मीन है। जे यह आ गई 2ab अपॉन a प्लस b तो यह केड़ी है भी, केड़ी है भी हार्मोनिक मीन च। दोबारा इसनू सुनो, अरिथमैटिक मीन च n दी वैल्यू 0 होगी, जियोमैट्रिक मीन दे केस च n दी वैल्यू -½ होगी। बेटा 3 ट्रिक्स मैं कट्ठियां लिखातियां इस दे विच, तुहानू ये पता नहीं लग्या शायद। 3 ट्रिक्स मैं कट्ठियां लिखातियां। क्वेश्चन देखो बेटा इसका, देखो बड़ा मजे वाले क्वेश्चन होंगे है। इफ a 9 रेज टू पावर
9 raised to power n plus 1, 4 raised to power n plus 1, 9 raised to power n, 4 raised to n equal to 6. Find n. Solution. बेटा अपनी ट्रिक लगनी है जिस सिस्टम जो बनया हुआ है इत्थे n है इत्थे की ज्यादा है बनया हुआ है यस सर आपा की कुछ चेक करना है 9 सर प्लस इन 4 दोनों को बटा ऐड 2 करेंगे 13 बटा 2 यह 6 के इक्वल नहीं है एपी तो है नहीं 9 गुना 4 इक्वल टू 36 का अंडर 6 ए दे इक्वल है मतलब बेटा किस च हो गए ये किस च हो गया ये किस च होया बेटा ज्योमेट्रिक मीन च ज्योमेट्रिक मीन च n दी वैल्यू कितनी हुंदी है माइनस हाफ आंसर आ गया बेटा गल समझ आई कि नहीं आएगी बोलो यस यस बेटा एक क्वेश्चन 1.5 पेज का क्वेश्चन है जे आप मैनुअली सॉल्व करांगे ते क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन बोल देखो इस टाइप का इफ 6 raised to power n plus 1 4 raised to power n plus 1 upon 6 raised to n 4 raised to power n equal to 5 find n सर ये किवें प्लस 4/2 इज इक्वल टू 6 plus 4 बटा 2 10 बटा 2 कितना आ गया बेटा 5 ਇਹ k ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ k ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਚ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੌਰੀ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 0 ਸਰ 0 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि जे अरिथमेटिक मीन है तो n 0 होगा ज्योमेट्रिक है तो n माइनस हाफ होगा हार्मोनिक है तो n माइनस 1 होगा बेटा समझ आया क्वेश्चन कि नहीं आया बोलो बेटा बहुत बढ़िया ट्रिक है एक क्वेश्चन हो दे इसका if 6 raised to n plus 1 10 raised to n plus 1 upon बेटा पहला तो ये चेक करीदा हुंदा है कि ट्रिक लग सकती है कि नहीं किवें चेक हुंदी है मैं दस दो नीचे पावर घट होनी चाहिए ऊपरली पावर एक ज्यादा होना चाहिए उत्ते एक ज्यादा होनी चाहिए है एंड प्लस हां जी हां जी फटाफट बोलियो सर एम सॉरी 6 प्लस 10 बटा 2 पहला चेक किया 16 बटा 2 8 आ गया इक्वल टू के अरिथमेटिक मीन n दी वैल्यू n इज व्हाट n इज 0 कोई डाउट एनी डाउट ठीक है भी चलिए के नो सर नहीं समझ आया बेटा समझ नहीं आया आ गया सर तुसी नो किया ना if 4 raised to n plus 1 9 raised to n plus 1 बेटा एक जगह दे उत्ते थोड़ा जिहा चेंज होगी स्टेटमेंट उस टाइम ते मैं तुहानू पूछूंगा कि ਇਹਦਾ आंसर की है 72/13 find n हाँ जी बोलो भी बेटा 4 प्लस 9 13 बटा 2 के दे इक्वल नहीं है 9 चौके 36 6 दे इक्वल भी नहीं है सर एचपी एचएम 2 गुना 4 गुना 9 बटा 4 प्लस 9 72/13 6 दे इक्वल आ गया
दिस इज हार्मोनिक मीन। n -1 n कितना होगा बेटा अपने को? -1। -1 समझ आ गया? क्लियर? यस सर। एक क्वेश्चन और लिखो। इफ 6n 4n upon 6n minus 1 4n minus 1 equal to 5, find n। एपी में होगा सर, 0 होगा n। देखो बेटा वापस आ जाओ हुन जिथे फॉर्मूला सी अपना, आ वाला अपना फॉर्मूला सीगा, ਇਹ अपनी ट्रिक सी बेटा। इस ट्रिक ਦੇ ਵਿੱਚ नीचे n है उत्ते एक ज्यादा है, लेकिन जे क्वेश्चन आ जाए ये वाला इस कुछ फर्क है बेटा? इस कुछ फर्क है? नहीं सर, नीचे तो नहीं है, ऊपर एक ज्यादा ही है। नीचे एक घट है उत्ते एक ज्यादा ही है, ये ज्यादा करांगे उतना ही आऊगा। लेकिन जिथे आह n लिखे है वो रिप्लेस हो जाऊगा बेटा n-1 नाल, क्योंकि आपां n दी वैल्यू लिखदे हुंदे सी, थल्ले दी वैल्यू लिखदे हुंदे सीगे, थल्ले अपने कोल हैगा n-1 हुण। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन मैं लिखिया सी ਉਹਦਾ आंसर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ। I need answer of that question। बेटा इस कोई शक नहीं गा कि 6 + 4/2 5 है, अरिथमेटिक मीन है। लेकिन n-1 कितना आऊगा इत्थे 0, n दी वैल्यू आऊगी 1। n = 1 है। बेटा समझ आ गया क्वेश्चन कि नहीं आया? कई बार पेपर सैटर तो उलझा लैंदा है इसे सिस्टम दे विच, ठीक है? क्लियर भी? मीन सर जो नीचे वाला नंबर है n-1 उसमें से वैल्यू निकलेगी? उस चो निकलनी है बेटा, क्वेश्चन दे विच यही लिखिया आपां n दी वैल्यू निकलनी है। उत्थे n लिखिया सी, n+1 लिखिया सी, तां n लिखिया सी आपां, है ना? ओके सर। बेटा ट्रिक 2 लिखन लगे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, ट्रिक 2। ट्रिक 2 Sn equal to an² plus bn। फर्स्ट इस चो आ सकता है बेटा nth टर्म कटो। सैकेंड क्वेश्चन पूछा हो सकता है बेटा कॉमन डिफरेंस दसो। आप ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तुहानू पता है, आप हुणे कीता है बेटा। आही क्वेश्चन देखो, लो मैं पीछे लेके जाना था, ये आ पे sum of first n term is this where p and q are constant, common difference of ap लिखा है सी ना, लिखा सी भी। आही क्वेश्चन नोट करो, यही क्वेश्चन नोट करो दोबारा, उस तो बाद मैं ट्रिक दसूंगा की है, ठीक है? नोट डाउन हो गया? क्वेश्चन नोट डाउन हो गया बेटा दोबारा? आ वाला मैथड तो पता लग गया सी ना जिहड़ा आपां इत्थे लगाया है? यस सर। आ तो पता लग ही गया सीगा। तो ना बेटा ट्रिक दे नाल भी कटना सिखाइए तुहानू यही क्वेश्चन सेम। ਇਹਦੀ ट्रिक है बेटा, जे अपने कोल SN, तुसी बेटा हसोगे इस ट्रिक दे उत्ते, क्योंकि मैं वो चीज़ दसन जा रहा जिहड़ी इस चैप्टर नाल रिलेटेड ही नहीं है। बेटा टर्म कढ़नी है आपां, टर्म मतलब nth टर्म कढ़नी है ना? तो इसका डेरीवेटिव लै लेना बेटा तुसी, मैनू इसका डेरीवेटिव दसियो की होगा फटाफट।
डेरिवेटिव सब 2an 2a plus b प्लस बी plus b ਇੱਥੇ b नहीं लिखना बेटा, ਇੱਥੇ b माइनस 1 लिखना ਤੁਸੀਂ 2an ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ b बनना है, लेकिन ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ b माइनस a लिखना है। आ ट्रिक ਦੇ ਵਿੱਚ याद रखना ਤੁਸੀਂ, ठीक है। आ वैल्यू ਜਿਹੜੀ n ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ n ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, this is called common difference। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जो कॉमन डिफरेंस कढ़ना होया ना बेटा, तो 2a बस आप लिखना है 2a। समझ गए? क्लियर भी? मान लो क्वेश्चन है अपने को, इफ Sn इक्वल टू Qn स्क्वायर प्लस Pn, जे इन्होंने क्या है कि फाइंड a रेस टू n बेटा कितना होगा, एंड कॉमन डिफरेंस d। फटाफट a n कितना होगा बेटा, a n इत्थे a n पाना सी, आप गलत पा बैठे, a रेस टू n नहीं है, a n एंड d। बोलो a n की होगा बेटा, ਇਹਦਾ डेरिवेटिव 2q होएगा 2qn fn का डेरिवेटिव प्लस p माइनस q p माइनस q आ खत्म हो गया बेटा। कॉमन डिफरेंस 2q आंसर आ गया बेटा। ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਢਣ ਲਈ। बेटा समझ आया कि नहीं आया? बोलो। हाँ जी क्लियर? एक क्वेश्चन और लिखते हैं बेटा इसका। इफ Sn इक्वल टू np 1/2 n minus 1 into q, p and q are constant, find d। find d नहीं बेटा क्वेश्चन लिखो पहला, फिर आप सोचते हैं, है ना। क्वेश्चन नोट डाउन हो गया? यस सर। अच्छा Sn की गिवन है, सिस्टमैटिक करते हैं। np अगे बोलो, इन्हों ओपन np प्लस 1/2 इन्हों ओपन कर लो, इसमें ओपन करो, डेरिवेटिव ताई हो पाऊगा। n स्क्वायर अपॉन 2q माइनस n बाई 2q। समझ आ गया ना? Sn इक्वल टू n स्क्वायर बाई 2q माइनस इथों n कॉमन निकल गया बेटा, क्योंकि n स्क्वायर ते n चाहिए आपां नूं ट्रिक दे विच। ध्यान नाल देखो, ट्रिक च की चाहिए, n स्क्वायर एंड n। इन्नी गल समझ आ गई? ठीक है भी बेटा। जे मैं nth टर्म कढ़नी होंदी तां की होनी सी nth टर्म? बोलो। 2n q/2 माइनस p माइनस q a माइनस a p माइनस q। इत्थे बेटा 2 भी है, इत्थे बेटा 2 भी है। यस सर। अपॉन 2 माइनस दूजे पासे कितना है, वो भी q/2 है। ठीक है, 2 नाल 2 कट गया, nq इत्थे जिन्ना आऊगा बेटा लिख दियो। ठीक है, एलसीएम लेके 2 ते मैनू क्वेश्चन च पूछा गया सी डी दी वैल्यू पूछो, दसो कितनी होगी? n सर n n होगी नहीं, क्यू होगी भी, क्यू सर क्यू होगी। कोई डाउट बेटा?
कोई डाउट है इस? हाँ जी, क्लियर क्वेश्चन? बोलो बेटा, क्लियर है? हाँ जी, समझ आ गया बेटा? आ सीगा अपना चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट। ठीक है, नैक्सट टॉपिक है अपना सीरीज नाल रिलेटेड स्टार्ट ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕੋ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਰਥਮੈਟਿਕੋ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀਰੀਜ਼। ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਰਥਮੈਟਿਕੋ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਏਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ? ਏਜੀ ਸੀਰੀਜ਼। ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਸ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਏਜੀ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ए प्लस डी आर ए प्लस 2d आर स्क्वायर। हाँ बेटा, सीक्वेंस है अपने को। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। जे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜੇ बेटा प्लस ए प्लस ए प्लस डी इंटू आर प्लस ए प्लस 2d आर स्क्वायर। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ बेटा? ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ बेटा? ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ बेटा, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖਾਸ। ए प्लस डी ए प्लस 2d ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? दिस इज AP। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਲਾ ਲਓ। 1 आर स्क्वायर ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ बेटा? जीपी। ठीक है, ਇਹੋ ਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਸ 'ਚ AP ਵੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, GP ਵੀ ਪਈ ਹੋਏ, ਇਹ ਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? The series which has both AP and GP are called arithmetico geometric series। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा nth टर्म ਕੱਢਣੀ ਆ ਜੇ, एडा बड़ा क्वेश्चन आंदा नहीं है, लेकिन फॉर्मूला पता होना चाहिए। dr 1 माइनस बेटा ए डी सारा कुछ पे विच सीरीज च, ध्यान नाल देख लियो, है ना। 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी r रेज़ टू n अपॉन 1 माइनस r। ये सम कट्टन दा फॉर्मूला है। जे उत्थे बेटा पूछ लैन कि सम ऑफ n सीरीज है जिहड़ी इनफाइनाइट सीरीज है, तो सम की होगा? तो a अपॉन 1 माइनस r प्लस d इंटू r अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर। समझ आया? बोलो, समझ आ गया बेटा? क्लियर है? अगले जिहड़े क्वेश्चन आंदे हैं बेटा, इस सिग्मा नोटेशन दे उत्ते आंदे हैं। किहदे उत्ते आंदे हैं? सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नूं डिनोट किया जाता है बेटा इस सिंबल दे नाल। दिस इज कॉल्ड समेशन साइन। समेशन साइन की किया जाता है इसनों? समेशन साइन। इसनों किया जाता है समेशन साइन। इस च पहला पूछा जाता है बेटा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर्स मतलब सिग्मा n 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। ਇਹਦਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਵੈਸੇ n into n plus 1/2।
ठीक है। सैकेंड पूछा जाता बेटा इस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n natural numbers sigma n square 1 square 2 square 3 square up to n square वैल्यू होंगी है बेटा n plus 1 n plus 1 2n 2n plus plus 1 1 upon 6 6 थर्ड होंगे बेटा इस सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n natural numbers मीनस बेटा सिग्मा n क्यूब की वैल्यू चाहिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ सिग्मा n क्यूब 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब बेटा ये ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਉਸੇ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਸਕੁਅਰ ਸਿਗਮਾ n ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n n+1 n n+1 upon 2 ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ठीक है the whole square. क्लियर Yes sir. ਹੁਣ बेटा इस क्वेश्चन ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ क्वेश्चंस सिग्मा नोटेशन ਦੇ क्वेश्चन ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ क्वेश्चन है if tn equal to an cube bn square plus cn plus d find Sn सिग्मा बेटा सम फाइंड आउट करना है सम फाइंड आउट करना है कुछ भी नहीं है इत्थे तुसी लिखना सम मींस S आ A कट देना बाद सिग्मा n क्यूब इत्थे B सिग्मा n स्क्वायर इत्थे C सिग्मा n ते जेड़ा कांस्टेंट होए ओदे नाल n लगा देना n क्यूब की वैल्यू तुसी जानते हो आपां हुणे कट के हटे हैं सिग्मा n क्यूब की n स्क्वायर n+1 होल स्क्वायर अपॉन 4 b सिग्मा n की वैल्यू भी हुणे कट के हटे हैं आपां लिख के हटे हैं n+1 2n+1 by 6 प्लस सिग्मा n की वैल्यू भी कटी है n+1 अपॉन 2 प्लस tn दिस इज आंसर समझ आ गया बेटा क्वेश्चन क्लियर है सर d के साथ n भी लगेगा बेटा d जो n एक बारी भरिया दो बारी d n हो जाएंगे ना n टर्म तक का सम कढ़ना यस सर ठीक है एक क्वेश्चन और देख लो टू फाइंड the sum of first n odd natural numbers solution बेटा समझ आ गया होगा सम किहदा कढ़ना है 1 + 3 + 5 up to 2n-1 बेटा किस च है AP च है जिहदे च पहली टर्म 1 है कॉमन डिफरेंस 3 - 1 2 है बेटा ये जिहा क्वेश्चन भी आ जाता सौखा तो सम की हुंदा n/2 a + l l है 2n-1 आ 1 कट गया 2 नाल 2 भी कट जूगा
एस एन की इक्वल आ गया बेटा एन स्केयर दे ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਮ ਆਫ n ਓਡ ਨੰਬਰਸ ਓਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਹੀ 2n 1 ਦਾ ਸਮ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਟਾ n ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ n ਸਕੁਅਰ ਸਮ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਵੀ बेटा समझ आया कि नहीं आया बोलो क्लियर है हाँ जी यस सर आज लिए सफिशिएंट है